राम राम सरपंच साहब। राम राम जी। तो सरपंच साहब आज तक कसुती तीज मना रखी उजाड़े में। बिल्कुल जी, ये हमारे गांव के भाईचारा का परिचय बिल्कुल है। वो तो दिखने लग रहा है कि सारे गांव की लुगाई है, जो दादी हो चाहे ताई हो चाहे छोटा हा बाल हो, सारे इकट्ठे हो रहे हैं। बिल्कुल जी। तो सरपंच साहब कितने साल तक मनाई जाने लग रही है? देखिए, ये दूसरा प्रोग्राम है। दूसरा प्रोग्राम? हाँ, दूसरा प्रोग्राम है। तो जो तीजा का जो खर्चा है और सारी चीज है, तो ये पंचायत की तरफ हम सब मिलके मैनेज करते हैं। अच्छा। हाँ, पूरा गांव मैनेज करता है। सरपंच साहब, और तो मैंने सारी चीज बढ़िया लगी, लेकिन एक जो चीज की कमी है ना, वो आपने मैं बता के जाऊंगी। बिल्कुल जी, बताइए। चूल्हे की ऊंचाई कम है, थोड़ी और करो पुराना। देखिए, वो जो पहले जो तीज मनाई जाती थी, जो हमारी हरियाणा की पुरानी संस्कृति थी, वो एरिया वाइज बड़े बड़े पेड़ थे, वो हमने ख़त्म कर दिए, पर्यावरण दूषित कर दिया। तो वो बातें अब नहीं बची। उन पेड़ों के ऊंचे टहनियाँ होती थी, उस पर रस्सी डाली जाती थी, पूरे गांव के चारों तरफ ये माहौल होता था। लेकिन उसी संस्कृति को बचाने के लिए, भाईचारे को जिंदा रखने के लिए, और अपनी जो पुरानी वेशभूषा है, हमारी आने वाली पीढ़ी उसको देखे और वो सीखे, इसीलिए हमने ये सामूहिक तौर पर इस प्रोग्राम का आयोजन किया। अब बिना पेड़े तो सासू का नाक भी ना टूटता। बिल्कुल जी। और दूसरा ये भी है, जो ये गांव उजाड़ा गांव है, पेड़ पौधा लगाने पूरे हरियाणा में अग्रणी है। पूरे हरियाणा में हर साल हम प्रोग्राम चलाते हैं 15 जुलाई से और 15 अगस्त तक। पूरा गांव मिलकर लगभग 2-2.5 हज़ार पेड़ लगाता है और बांटे जाते हैं वो अलग से। हमारे जिसने शुरुआत की थी, हमारे दोस्त थे, वो इस दुनिया में नहीं रहे, प्रयास सेवा समिति के प्रधान सुरेश कुमार जी, उन्होंने एक ये सुनहरी शुरुआत की थी और अपना पूरा जीवन उन्होंने इस चीज़ के लिए, अपने गांव के लिए समर्पित कर दिया। हम उसके बड़े आभारी हैं। सरपंच साहब, जैसे अब तीज है, दोबारा तो मनाई जाने लग रही, लेकिन अगर बात करें तो बीच में लुप्त हो गई थी, कति खत्म हो गई थी तीज। अगर मैंने हुआ ना मेरा पट्या करता कि तीज का त्यौहार भी है कि ना है, लेकिन जैसे आने वाले टाइम में ऐसे ही मनाते रहोगे या फिर और भी त्यौहार है जो उनको मनाना? नहीं, हमारा मकसद ये नहीं, अभी हम गांव में इस प्रोग्राम को रखें। हमारा मकसद ये है, पूरे हरियाणा में इस जो हमारी पुरानी संस्कृति है, जो जिसका पतन होने को है, उसको दोबारा जिंदा किया जा सके। हमारा मकसद मैसेज देना भी है। ये त्यौहार, ये गांव को का तो आज खुशी का माहौल है ही है, लेकिन ये पूरे हरियाणा को संदेश है हमारी तरफ से। पिछली बार होली पे ना, अब की बार कुलेरी गांव का फाग फेमस होया था और अब की बार उजाड़ा की तीज फेमस होगी। बिल्कुल जी। आप सबका धन्यवाद है इसके लिए। आप सोशल मीडिया के सभी जितने भी पत्रकार हैं, सभी का मैं आभारी हूँ। आपने इसकी एक कवरेज कर रहे हो और पूरे हरियाणा प्रदेश में इसका प्रचार करोगे तो सभी के पास मैसेज आएगा और सभी इसमें कोई ना कोई, अगली बार जो अब की बार रह गए, हमने जब पिछली बार प्रोग्राम शुरू किया था, अब की बार बहुत सी पंचायतें हैं जिन्होंने मेरे से पूछा भाई प्रोग्राम कैसे होता है, कैसे किया जाता है, तो उन्होंने भी शुरुआत किया। और अगली बार मेरे हिसाब से 50% से ज़्यादा गांव सामूहिक तौर पर तीज मनाना शुरू कर देंगे। हमारी संस्कृति को बचाया जाएगा। तो जो हमारा पुराना हरियाणा था वो वापस आ जाएगा। बिल्कुल जी, वापस लेकर आएंगे उस पुराने हरियाणा को और हमारी संस्कृति को जिंदा रखेंगे और पहले की तरह हमारा भाईचारा और मजबूत होगा। ये हमारी। और एक चीज़ और भाई, आने वाले टाइम में पेड़ लगाना शुरू कर दो। जो ही आर्टिफिशियल झूले गालन लग रहे हैं, आने वाले टाइम में पेड़ा बगा ले जावे, फिर तो सासू का नाक तोड़ा जावे और फिर तो उससे ऊंचाई पे झूले जावे। तो सरपंच साहब, क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा संदेश ये है भाई, आप ऐसे ऐसे प्रोग्राम हर गांव में कीजिए ताकि ये खूबसूरत दिन, आज के दिन में हर एक व्यक्ति स्ट्रेस में है। यदि किसी को हंसी भी आती है, वो भी स्ट्रेस में हंसता है। कुछ ना कुछ पल ऐसे दीजिए भाई, हम एक दिमाग और पूरा शरीर अपना खुश रहे, हमारे भाईचारा के बीच में, हमारे गांव के बीच में, हमारे पूरे समाज के बीच में। और मैं ये और संदेश देना चाहूँगा आपसे, पूरे हरियाणा प्रदेश से, पूरे गांव वालों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हर बार जब भी पौधे का सीज़न आता है, बारिश का सीज़न आता है, हर घर को एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। जिसके पास जगह वहाँ लगाओ, जिसके पास नहीं है वहाँ लगाओ। यदि कोई पौधा हमने लगा दिया, उसका सर्वाइव करने की भी जिम्मेवारी हमारी है। हाँ जी, ताकि पर्यावरण को भी बचाया जा सके और हमारी खत्म होती संस्कृति को भी बचाया जा सके। और भाई एक चीज़ और मैं आपने दिखाना चाहूँगी, पंखे तो आपने बहुत देखे हुए, लेकिन आड़ा तो पूरा बड़ा पंखा ले रहे हैं, जीरी बरसान वाला। तो जीरी बरसान वाला है, हमने फिलहाल बंद करवा दिया रोड़ा होने के मारे, तो पूरा बड़ा पंखा लगा रखा। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी आपका? मंगल है जी। तो आप क्या कहना चाहोगे अपने गाँव की तीज के बारे में? बहुत खुशी हो है जी, ऐसे ऐसे लले हर गांव में होना चाहिए और ऐसे ऐसे माहौल देखने के बाद तो हर गांव ने कदम उठाना चाहिए भाई। ऐसे ऐसे हमारे सरपंच साहब जो इतने गांव के लिए इतना काम कर रहे हैं,
वो सबने करना चाहिए, मतलब सारे गाँव में इसी तीज मनानी चाहिए। होनी चाहिए जी। बड़का ने भी बेरा पट्टा है, बड़का ने भी, विदेशों बूढ़ा में ने भी, बेरा अपने पट्टा है। माता सबने बेरा पटा जी। ये इस चीज़ का तो त्यौहार आई साल पहला मनाए करते, अब ये कई साल से लले लोग इंटरेस्ट नहीं रहे इसमें। हाँ जी। राम राम जी, राम राम जी, क्या नाम है जी? कृष्ण कुमार जी। तो आप क्या कहना चाहोगे जी? मैं तो जी देख लियो, आप देख लियो जी, बढ़िया प्रोग्राम है जी, गांव का भाईचारा है। यो है हमारे गाँव का भाईचारा होया करता। हाँ जी, हाँ वही है जी। देखो जी, जो जैसे पीछे जो छोटे बच्चे हैं वो आगे सीखेंगे कि हमारी ये संस्कृति होती थी, है। और अब देखो जी कितना बढ़िया जैसे एक चीज बताओ ना, महिलाएं है ज्यादा, मतलब जेंट्स की एंट्री अलाउड नहीं जी, जेंट्स मतलब ये प्रोग्राम महिलाओं के लिए है विशेष तौर पे। हाँ तो यहाँ पे जो बैठे हैं देखभाल खातर। हाँ, देखभाल खातिर वैसे कोई शायद तो इसमें कोई शराबी को अभी या कुछ इस तरह का, हाँ, इसलिए वो सभी शो सारी कर रहे चीज़ों हैं। का ध्यान रखें। हाँ हाँ, सभी शो कर रहे हैं, इसलिए ये कामयाब है जी, आप देख लो। बिल्कुल। तो भाई 2 साल हो गए जो उजाना की तीज है वो गजब की मनाई जान लग रही है, आप देखने भी लग रहे हो, बड़े बड़े पंखे लगा दे हैं जीरी बरसान वाले, और झूले इतने गाल रखे हैं, कितनी महिलाएं आकर झूलो। तो आपने भी जरूर बताना है कि उजाना गांव की तीज किसी लगी आपने। अड़े का दादा ताऊ और भी बैठे आगे। राम राम ताऊ। ताऊ क्या नाम है? पाल है। पाल है। मेरी ताई झूलिया कर रहा है। हाँ झूलन लग रही है, सवेरे की आ रही है। सवेरे की आ रही है। सवेरे की आ रही है। मतलब ये बीच में खत्म हो गया था, मेरी ताई अटका झूलन लगी। अटकाई है जी। वो तो हटियो नहीं पिंगन दा। ये नहीं। तो मेरी ताई ने झुला का है वो फिर लग रही है झूलन में तो बड़ सालों बैठ गया। उनकी साथर झुलावा है। हाँ बिल्कुल भाई, दादी ताई और नेट का झूलना शुरू कर दिया, हर गेला नई बुआ ने झूलना शुरू कर दिया। तो इस गांव की तीज किसी लगी हमने जरूर बताइयो, और हर साल अड़ाई धूमधाम से तीज मनाई जाएगी। तो आपके गांव में आप कद शुरू कर रहे हो, जो हमारे हरियाणा की संस्कृति है, जो हमारे हरियाणा की पहचान है, जरूर दिखाइयो। एक बार आप एक बार न्यून दिखा दो कि कितनी भीड़ लग रही है झूलन वाले की, या फिर नाचने वाले की, दामन कुर्ता चुंदड़ी पहनने वाले की। तो सारी तैयार होकर तड़के आ जाए घर का काम कर करके, और बड़े आराम तैयार तीज मनावा है। तो एक अलग नज़ारा है आड़ा नुबेरा पट्टा है कि हमारे हरियाणा का यो भाईचारा है, हमारे हरियाणा की यह संस्कृति है, यह पहचान है कि आड़ा तीज त्यौहार कुकर मनाए जाया करे। चलो जो पहले होया करते गुलगुले सवाली होया करती, वे भी उल्टे आ जाएंगे। तो भाई तस्वीरें ने शेयर कर दियो, फिर मिलेंगे। जय हिंद।